हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू जयस द इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मल लेटर के विषय में। दोस्तों, फॉर्मल लेटर को हिंदी में हम औपचारिक पत्र बोलते हैं। ये औपचारिक पत्र जो होते हैं किन के लिए लिखे जाते हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं, इनका फॉर्मेट क्या होता है, कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमें अपने माइंड में याद करके रखने पड़ेंगे, इन सभी पॉइंट्स को लेकर के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो लेक्चर। फ्रेंड्स, फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं ये ऑफिशियल लेटर्स भी कहलाते हैं। ये या तो इंस्टीट्यूशंस के लिए लिखे जाते हैं या फिर ऑफिशियल्स के लिए भी लिखे जाते हैं या फर्म के लिए भी लिखे जाते हैं। एक अच्छे फॉर्मल लेटर की पहचान ये होती है कि ये ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। जहाँ तक इसके फॉर्मेट की बात है तो इसके फॉर्मेट के अंतर्गत जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है एड्रेस ऑफ द सेंडर। फ्रेंड्स, सेंडर्स एड्रेस यानी लेटर को सेंड करने वाला जो व्यक्ति होता है उसका जो एड्रेस है हम पेज के बाएं कॉर्नर पे ऊपर लिखते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम इस एड्रेस को लिखते हैं तो 3 लाइन में ये होना चाहिए, मैक्सिमम 4 लाइंस में होना चाहिए। अगर हम पहली लाइन की बात करें तो पहली लाइन में हम हाउस का जो नाम होता है उसको लिखते हैं। दूसरी लाइन में हम या तो हाउस का नंबर लिखेंगे या फिर हो सकता है कोई गली हो, गली का नाम हम लिख देते हैं। तीसरी लाइन में जो विलेज होता है या फिर लोकेलिटी होती है उसका नाम हम यहाँ पर लिखते हैं। टाउन का नाम भी हो सकता है। अगर 4th लाइन में ज़रूरी हो तब हम कंट्री का नाम लिखते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है लेकिन कभी कभी ज़रूरी होता है तो हम इसको लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया कि सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है फॉर्मल लेटर में। कैसे लिखा जाता है ये भी मैंने बताया। अब हम यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहली लाइन की बात करें, औटनिप निवास, ये घर का नाम हो गया। 204 नेहरू स्ट्रीट, ये 204 ये आपका मकान नंबर हो गया और नेहरू स्ट्रीट ये गली का नाम हो गया। इसके बाद जो तीसरी लाइन है उसमें हमने लिख दिया न्यू दिल्ली। इसके बाद पिन भी लिखना होता है। ये हमको इधर ध्यान रखना है कि जिस शहर का नाम है उसका हमको पिन भी वहाँ पर मेंशन करना होता है। तो हमने न्यू दिल्ली लिखा, डैश लगा के उसके आगे हमने लिख दिया पिन 11000019। ये आपका एड्रेस हो गया। एड्रेस लिखने के बाद जो अगला पॉइंट आता है फॉर्मेट के अंतर्गत वो आता है आपका डेट का। एड्रेस के बाद ही हम डेट लिखते हैं, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही एड्रेस खत्म हुआ उसके नीचे एक लाइन छोड़ देंगे, उसी के नीचे लिखना है। ऐसा नहीं है कि हमने एड्रेस लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया और ये जो डेट है हम राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं, वो भी एक लाइन छोड़ के बिल्कुल उसी के नीचे हमको लिखना है। जैसे मान लीजिए आज 10 मार्च है तो 10 मार्च 2022, इस तरह से हो गया एक फॉर्मेट जो हो गया। दूसरा हम ऐसे लिख सकते हैं मार्च 10, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2022, ये आपकी डेट हो गई। थर्ड पॉइंट आता है आपका एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। एड्रेस ऑफ द एड्रेसी का मतलब है उसका एड्रेस जिसको लेटर प्राप्त होना है, जिसको लेटर रिसीव होना है। यहाँ जब हम एड्रेसी का लेटर लिखते हैं तो हमको यहाँ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही हमने डेट लिखी, डेट के नीचे एक लाइन छोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम एड्रेस लिखेंगे। किसका एड्रेस लिखेंगे? हम एड्रेसी का एड्रेस लिखेंगे। ये लिखने के लिए हमको वही बात ध्यान रखनी है, ऊपर नाम लिखना है उस एड्रेसी का, फिर उसके बाद उसका एड्रेस लिखना है, फिर उसके बाद उसके जिस भी शहर को बिलोंग करता है वो नाम लिखना है और उसके साथ साथ उसका पिन भी मेंशन करना है। यहाँ हम एक एड्रेस एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। पहली लाइन में द चीफ लाइब्रेरियन, दूसरी लाइन में हमने लिख दिया MGM लाइब्रेरी, तीसरी लाइन में हमने लिख दिया अन्ना दरोई स्ट्रीट और चौथी लाइन में हमने लिख दिया चेन्नई 600018। ये हमने यहाँ पर एड्रेसी का एड्रेस लिख करके देख लिया। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, और जो 4th पॉइंट है वो है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन करना। अभिवादन मतलब हम किसी को पुकार रहे हैं, किसी को हम संबोधित कर रहे हैं, तो किस तरह से हम संबोधित करते हैं। इस फॉर्मल लेटर में जब हम सैल्यूटेशन का इस्तेमाल करते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादातर हम डियर
शब्द का ही यूज़ करते हैं, जैसे डियर सर लिख सकते हैं, डियर सर्स भी लिख सकते हैं, डियर रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हैं। या मान लीजिए हमको किसी के नाम को ही इंडिकेट करना है तो वहाँ पर हम डियर मिस्टर शर्मा, डियर मिस्टर सिंह, डियर मिस्टर राकेश, डियर मिस्टर अनुराग, इस तरह से हम यहाँ सैल्यूटेशन का प्रयोग कर सकते हैं। सैल्यूटेशन का प्रयोग करने के लिए भी हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही हमारा एड्रेस ख़त्म होगा, उस एड्रेस के ख़त्म होते ही हम सैल्यूटेशन का प्रयोग करते हैं, और वो भी 2 लाइन छोड़ करके। ये हमने सैल्यूटेशन लिख लिया। सैल्यूटेशन के बाद में अगला पॉइंट जो फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट के अंतर्गत आता है वह है उसका सब्जेक्ट, यानी कि लेटर जो हम लिख रहे हैं, जिस टॉपिक पर भी लिख रहे हैं, उस टॉपिक को हम एक सब्जेक्ट के रूप में इंडिकेट करते हुए लेटर में मेंशन करते हैं। ये हमको ध्यान रखना है कि जो हमने अभी सैल्यूटेशन का प्रयोग किया है और उसके बाद में जो पैराग्राफ हमको यूज़ करना है, इन दोनों के बीच में ही हमको इसको रखना होता है। सैल्यूटेशन के बाद 1 लाइन छोड़ेंगे, फिर इसके बाद हम सैल्यूटेशन के बिल्कुल नीचे ही सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद कोलन लगाएंगे, सब्जेक्ट का टॉपिक लिख देंगे, लेटर का वहाँ पे हम टॉपिक मेंशन कर देंगे। टॉपिक मेंशन करते समय हमको ध्यान रखना है कि पहली बात तो जो सब्जेक्ट हम लिख रहे हैं वो शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्ट का इस्तेमाल करने के बाद अब हम जैसे ही लेटर की शुरुआत करेंगे तो पहला सेंटेंस किस तरह से हो सकता है, उस सेंटेंस को हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ अब हम ये जानेंगे। ऐसा हो सकता है कि जो पहला सेंटेंस है वो पहले कम्युनिकेशन हो सकता हुआ हो लेटर के माध्यम से, उसका रिस्पॉन्स हम लेटर के माध्यम से दे रहे हों, या फिर जो हम लेटर लिख रहे हैं उसका रेफरेंस भी हो सकता है। यहाँ हम कुछ सेंटेंसेस का प्रयोग देख रहे हैं। इन सेंटेंसेस के माध्यम से हम ये जान जाएंगे कि एक फॉर्मल लेटर को लिखते समय हम इनमें से किसी एक सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। पहला सेंटेंस हम देख सकते हैं, यानी कि हम पहले सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं, आई शैल लाइक टू ऑर्डर, यानी हमको कुछ ऑर्डर करना है तो इस तरह से सेंटेंस को हम लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, आई विश टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ डैश, उसके बाद किस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद एडवर्टाइज्ड, वो पोस्ट किस में एडवर्टाइज्ड हुई है, उसके बाद उसका नाम लिख देंगे। न्यूज़पेपर में अगर वो पोस्ट एडवर्टाइज हुई है तो वहाँ पर हम उसका नाम लिख देते हैं। मान लो अगर हम कोई कंप्लेनिंग लेटर लिख रहे हैं तो कंप्लेनिंग लेटर लिखते समय इस लाइन का प्रयोग हम कर सकते हैं, आई विश टू कंप्लेन अबाउट। इसके बाद अगला देखते हैं, थैंक यू फॉर योर लेटर ऑफ 12 फरवरी 2020। ये लेटर एक रिस्पॉन्स है, पहले 12 फरवरी को कोई लेटर आया है, उस लेटर के रिस्पॉन्स में अब हम उसको थैंकिंग लेटर लिख रहे हैं, थैंक्स करने वाला लेटर लिख रहे हैं। तो इस तरह से ये सेंटेंस हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। वुड यू प्लीज़ के माध्यम से भी सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं, आई शैल बी ग्लैड इनफ इफ़ यू गिव योर इमीडिएट अटेंशन, यानी अगर आप मेरे इस पत्र पर तुरंत ध्यान दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस तरह से हम इनमें से किसी एक सेंटेंस को लेकर के अपने लेटर की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बॉडी ऑफ द लेटर की। बॉडी ऑफ द लेटर में जो हमको टॉपिक दिया जाता है उसी टॉपिक से रिलेटेड हम उसमें पॉइंट्स को मेंशन करते हैं। बॉडी ऑफ द लेटर में जब भी हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमको सबसे पहली बात तो ध्यान रखनी है कि जो सेंटेंस हम यूज़ कर रहे हैं वो सेंटेंस बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, स्मॉल सेंटेंसेस होने चाहिए। फॉर्मल लेटर को लिखते समय हमको ये ध्यान रखना है कि भाषा का जो प्रयोग हो वो फॉर्मल ही होना चाहिए। उसमें जब हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो लैंग्वेज को यूज़ करते समय इंटीमेसी नहीं होनी चाहिए, यानी उसमें इंटीमेट वर्ड्स का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, जिस तरह से हम इनफॉर्मल लेटर्स में कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल कर देते हैं। और लेटर में जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसका जो टोन हो वो पोलाइट होना चाहिए। रिक्वेस्ट करने के लिए भी हमारी जो टोन है वो कैसी होनी चाहिए, बहुत पोलाइट होनी चाहिए, विनम्र होनी चाहिए। भाषा से ऐसा ना लगे पढ़ने वाले को कि इस लेटर में बहुत ही र्यूड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस की अगर हम बात करें, जो बॉडी ऑफ द लेटर में हमको यूज़ करना है वो लेटर का जो टॉपिक होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अगर
कोई एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन जैसा कोई लेटर है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए लिखा गया है, तो उसके लिए क्या हो सकता है, यहाँ अब हम ये देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ माई एप्लीकेशन इज़ फेवरेबली कंसिडर्ड, यानी अगर मेरी एप्लीकेशन को ज़्यादा ध्यान दे करके देखा जाए, चिंतन मनन किया जाए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। दूसरा सेंटेंस इसी से संबंधित हम देख लेते हैं। आई एम एंक्शसली वेटिंग फॉर अ फेवरेबल रिप्लाई, यानी मैं बहुत ही उत्सुकता के साथ एक फेवरेबल रिप्लाई की उम्मीद करता हूँ। मान लीजिए अगर जो लेटर है, लेटर का जो टॉपिक है वो रिक्वेस्टिंग लेटर है, तो उसके लिए कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या हो सकता है। पहला सेंटेंस देख लेते हैं। आई शुड बी ग्रेटफुल इफ़ माई रिक्वेस्ट इज़ ग्रांटेड, अगर मेरी रिक्वेस्ट मान ली जाती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। दूसरा सेंटेंस वी होप दैट आवर रिक्वेस्ट वुड बी ग्रांटेड एज अर्ली एज पॉसिबल, हम आशा करते हैं कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो जल्दी से जल्दी मान ली जाएगी, स्वीकार कर ली जाएगी, एक्सेप्ट कर ली जाएगी। वी शैल बी एक्सपेक्टिंग सम पॉजिटिव एक्शन फ्रॉम योर डिपार्टमेंट, आपके डिपार्टमेंट से हम कुछ सकारात्मक एक्शन की उम्मीद कर रहे होंगे, यानी करेंगे। ये कुछ सेंटेंसेस थे जो कंक्लूडिंग सेंटेंस के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं जब हम बॉडी ऑफ द लेटर का फिनिशिंग पार्ट लिख रहे हों। ये हमने बॉडी ऑफ द लेटर लिख लिया। बॉडी ऑफ द लेटर लिखने के बाद अगला जो पॉइंट आता है फॉर्मेट के अंतर्गत, वो आता है सब्सक्रिप्शन का, यानी कि क्लोजिंग ऑफ द लेटर। तो जब लेटर को समाप्त करते हैं तो वहाँ पर हम फॉर्मल लेटर्स में अधिकांशतः योर्स फेथफुली का ही प्रयोग करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कभी कभी योर्स सिंसियरली का भी प्रयोग कर देते हैं। यहाँ हमको ये ध्यान रखना है कि योर्स में वाई को कैपिटल लिखना है, और दूसरी बात योर्स में YOURS किसी तरह का कोई यहाँ एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग हमको नहीं करना है। जैसे हम यहाँ कर देते हैं YOUR एपोस्ट्रॉफी, फिर उसके बाद हमने S लगा दिया, ये यहाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि योर्स का Y कैपिटल, उसमें S विदाउट एपोस्ट्रॉफी यूज़ करना है। इसके बाद जो फेथफुली हमको यूज़ करना है, फेथफुली का F स्मॉल बनाना है, आगे सारे लेटर्स भी स्मॉल रहेंगे। ठीक इसी तरह से अगर योर्स सिंसियरली शब्द का हमको प्रयोग करना है तो योर्स में भी बाई कैपिटल रहेगा, यहाँ एस विदाउट एपोस्ट्रॉफी रहेगा, और सिंसियरली में एस स्मॉल लेटर के रूप में ही प्रयोग किया जाएगा। इसके नीचे ही अब हमको सिग्नेचर के रूप में अपना नाम लिखना है, या कभी कभी सिग्नेचर भी कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने योर्स फेथफुली लिखा, उसके नीचे ही हमने सिग्नेचर कर दिया। सिग्नेचर करने के बाद ब्रैकेट में हमको फिर अपना नाम भी लिखना होगा। नाम लिखते समय हमको ये ध्यान रखना है कि कोई भी नाम लेटर में हम तभी लिखेंगे जब एग्ज़ाम्स में लेटर को लिखने के लिए जो टॉपिक दिया गया है, जो क्वेश्चन के रूप में सवाल दिया गया है, उसमें अगर यू आर अनुराग, यू आर अंकिता, यू आर रीना, यू आर रोहित, इस तरह से अगर वहाँ सब्जेक्ट्स दे रखे हैं तब हम यहाँ पर लिख देते हैं नाम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको निश्चित रूप से पसंद आई होगी, और यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम्स का टाइम आ रहा है और आपके हर फ्रेंड को इस तरह के वीडियो लेक्चर की अत्यंत आवश्यकता होगी। तो आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ज़रूर करें, और साथ ही साथ आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करते हुए ऑल को सिलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड meet you again in the next video. Till then, goodbye.